यह चैप्टर सांप और सपेरे पे बेस्ड है। चैप्टर का शीर्षक ए स्नेक चार्मर्स स्टोरी। स्नेक चार्मर एक सपेरे को कहा जाता है। ए स्नेक चार्मर स्टोरी मतलब यह चैप्टर एक सपेरे की कहानी पर आधारित है। इसके पहले पेज पे ही हमें सांप की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, डिजाइन्स देखने को मिल रही हैं। ये डिजाइन महाराष्ट्र, गुजरात में काफी फेमस है। इसमें बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है आई एम आर्यनाथ। आर्यनाथ एक व्यक्ति है जो कि अपने ग्रैंडफादर, माय ग्रैंडफादर रोशन नाथ जी के बारे में हमें इस चैप्टर में बताता है। रोशन नाथ जी आर्यनाथ के दादाजी हैं, जो सांप पालने का काम करते थे, सपेरा थे। दादाजी के बारे में ये पूरा चैप्टर है। यहाँ पर एक सपेरे की तस्वीर है। सपेरे के हाथ में एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसे बीन कहा जाता है। सामने दो बांस की डलियां हैं जिनमें से एक डलिया खुली है और उससे सांप बाहर निकला हुआ है। बीन बस जिस तरह से बजाई जाती है उस तरह से सांप का भी मूवमेंट होता है। हमें ऐसा लगता है जैसे सांप नाच रहा है। हमें भी अपने बचपन की बातें याद आती हैं, जब मोहल्ले में सपेरा आता था और बीन बजाता था, भीड़ लग जाती थी, बच्चे बाहर निकलकर सांप को देखते थे। दादाजी का कहना है कि उन्होंने अपने दादाजी परदादाजी से सांप को पालना सीखा और सांपों का उनके जिंदगी में बहुत अहम रोल है। सांपों को बांस की टोकरी में रख के वे एक गांव से दूसरे गांव तक जाया करते थे। आर्यनाथ के दादाजी रोशन नाथ जी बताते हैं कि जब वो किसी गांव जाया करते थे तो वहां के बच्चे लोग उन्हें घेर लिया करते थे सांप देखने के लिए। उनका कहना है कि उनके पास बहुत सारी जड़ी बूटियां रहती थी जो वो उन्होंने जंगलों से इकट्ठा की थी। वो जड़ी बूटियां लोगों के काम आती थी। जैसे किसी व्यक्ति को सांप काट दिया और हॉस्पिटल काफी दूर है तो वो बहुत आसानी से दांत के जख्म को देखकर यह समझ पाते थे कि किस सांप के दांत के निशान हैं और उस व्यक्ति को उस तरह की दवाइयाँ देते थे ताकि उससे उसका इलाज हो सके। जो लोग सांप को देखने आते थे या फिर उनसे दवाई लेते थे वो बदले में पैसा देते थे या अनाज देते थे। इस तरह उनका गुजर बसर होता था। रोशन नाथ जी बताते हैं कि कई बार लोगों के घरों में सांप घुस जाता है, तब भी लोग उनको सहायता के लिए बुलाते हैं और वो जाते हैं और सांप को निकालते हैं। इस तरह वे लोगों की मदद करते थे। रोशन नाथ जी का कहना है कि जब वो थोड़ा बड़े हुए तो उनके पिताजी ने उन्हें सिखाया कि सांप के जहर वाले दांतों को कैसे निकाला जाता है। वे बता रहे हैं कि गवर्नमेंट के नियम के अनुसार अब जंगली जानवरों को रखा नहीं जा सकता और ना ही पकड़ा जा सकता है। इस नियम की वजह से उनका अब यह जीवन यापन का तरीका खतरे में आ गया है। उन्होंने बताया कि सरकार ने ऐसा निर्णय इसलिए लिया है क्योंकि कुछ लोग जानवरों को मारकर उनकी खालों को बहुत ऊंचे दामों पर बेचते हैं, लेकिन सांप पालने वाले सपेरे यह काम नहीं करते क्योंकि सांपों का उनके जीवन में बहुत अहम योगदान होता है। रोशन नाथ जी का कहना है कि यदि सांप की खाल को मारकर उसकी खाल बेचने से पैसे कमाते होते तो वो आज बहुत संपन्न होते, लेकिन वे ऐसा नहीं करते। जीवन यापन, सपेरे के जीवन यापन का तरीका अब लागू नहीं होता, इसलिए रोशन नाथ जी अपने बेटे आर्यनाथ से कहते हैं कि अब तुम्हें इस कार्य को अलग तरीके से करना होगा। तुम बच्चों के बीच जाकर बीन बजा सकते हो और उन्हें सांपों से संबंधित बहुत सारी जानकारियां जो हमसे तुमने प्राप्त की है वो दे सकते हो। देखिए यहाँ पे एक डांस है, डांस का ये स्टेप है, कालबेलिया डांस कहते हैं। इसमें सांप की मुद्राओं को दिखाना होता है। ये वो लोग हैं जो पहले बीन सपेरे थे, अब वो बीन बजाते हैं।
यहाँ पे बीन, ठुम्बा, खंजरी ये इंस्ट्रूमेंट लिए दिखाए जा रहे हैं और ये सभी इंस्ट्रूमेंट सूखी लौकी के खोल से बनाए जाते हैं।